चलिए दोस्तों, स्टार्ट नहीं लिया है। हाँ, लाइव हो गए हम। चलिए देखिए, आवाज कैसा है थोड़ा चेक कर लीजिए भाई। चलिए दोस्तों, और सब ठीक स्टार्ट ठाक। मैंने लिया है। चलिए, अगर ठीक है आवाज तो शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आए हैं। हम लोग पिछले क्लास में 60 क्वेश्चन करीब कर चुके हैं। आज 61 नंबर से शुरू हो रहे हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखने में तो ऐसा है कि एकदम लग रहा है कि कितना हार्ड क्वेश्चन है। रियल में कॉन्सेप्ट तो है। पेंडा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है एवं कार्य का 1/3 हिस्सा मयूरी कार्य का 1/3 हिस्सा करती है और पूरा करने के बाद निकल जाती है। उसके बाद सेंड्रा आता है और शेष कार्य को पूरा करता है। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य किया। अगर मयूरी ने सेंड्रा से तेज काम किया हो, अगर मयूरी ने सेंड्रा से तेज काम किया हो, देखिए इस वर्ड को धरिए, मयूरी ने सेंड्रा से तेज काम किया है, इस वर्ड को धरना पड़ेगा। तो सेंड्रा कितने दिन में काम करेगा? अगर दोनों मिल के अगर देखा जाए ना बाबू, दोनों मिल के कह रहा है कि दोनों मिलके 150 दिन काम किए हैं। कितने दिन? 150। तो एक चीज तो श्योर हो गया है कि सेंड्रा प्लस मयूरी, सेंड्रा प्लस मयूरी दोनों अगर रहता शुरू से तो काम तो 60 दिन में हो जाता। लेकिन मयूरी कह रही है कि हम 1/3 काम किए हैं। तो अगर आप 1/3 भाग किए हैं, यानी बाकी भाग कौन किया होगा? सेंड्रा। तो सेंड्रा 2/3 भाग कितना दिन में किया होगा? तो जब भी 2/3 भाग किया होगा ये, तो 150 से तो कम दिन में करेगा। तो अगर पूछ रहा है कि सेंड्रा कितने दिन में, तो मान लिए कि सेंड्रा का ही सब ऑप्शन है। तो सेंड्रा अगर 240 दिन में करेगा तो 2/3 भाग के दिन में करेगा? देखो गौर से, 2/3 160 दिन में। तो 2/3 भाग करने में जब 160 दिन लगेगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं टोटल 150 दिने लगा है, यानी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन फॉल्स है। ये ऑप्शन में कोई दम नहीं है बाबू, ये ऑप्शन में कोई दम नहीं है। इसीलिए इस ऑप्शन को क्या करो ना, काट दो। दूसरा लेते हैं बी। अगर सेंड्रा 180 दिन में किया होगा तो 2/3 पार्ट करने में इसको कितना टाइम लगा होगा? तो कहेंगे कि सर 120 दिन। तो अगर 120 दिन, अगर सेंड्रा लिया है 120 दिन, तो निश्चित रूप से 30 दिन में कौन किया होगा? तो कहेंगे कि टोटल 150 दिन हुआ तो 30 दिन ही किया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है पूरा काम 180 दिन में करता है और ये पूरा काम कितना दिन में करता है? 90 दिन में। 1/3 पार्ट 30 दिन में, यानी 90 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 180 गुने 90, अब बटा दोनों जोड़ देंगे 270। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 तिया 90, 60 दिन। यहाँ पर मुंह मिल गया। देखो बाबू, दोनों मिलके कह रहा था ना 60 दिन में करता है, इसलिए हमारा सटीक आंसर बी है। ये बाई ऑप्शन बनाने का सबसे बेहतर तरीका है। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 280 पुरुष एक कार्य को 280 पुरुष एक कार्य को 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन 4 दिन काम करने के बाद, अगर 280 आदमी के लिए 30 दिन का काम है और 4 दिन काम करने के बाद आपसे पूछे कि कितना काम बच रहा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि 280 आदमी अभी 26 दिन और काम करे पड़ेगा, यानी इतना दिन का काम अभी और है। तो हमसे ही पूछ रहा है कि बताइए ना
कि 80 पुरुष अगर चल जाए 4 दिन के बाद तो 280 आदमी के लिए 26 दिन का काम है। आप कह रहे हैं 80 आदमी चल जाएगा, तो जब 80 आदमी चल जाएगा तो मतलब आदमी तो अब 200 रहेगा। तो आपको कहने का मतलब है 200 आदमी कितना दिन में करेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा, यानी 26 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। 1 शून्य से 1 शून्य, इसको देखिए 4 से 4 पचे 20 और 7 चौ 28, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18 बटे 5, पंक्ति आई 15, 5 छक 31, 36 पूर्णांक 2 बटा 5 दिन आंसर। क्लियर है? ऑप्शन इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो है बेहतरीन, भले आपको लग रहा है एनटीपीसी एग्जाम अच्छा पोस्ट मिलता है, सारे इसमें अच्छे पोस्ट होते हैं। कह रहा है कि एस और टी, एस और टी अगर रहेगा तो कोई काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है ना कि 20 दिनों तक एक साथ काम किया। अरे भाई एस और टी अगर 50 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/50 पार्ट, लेकिन कह रहा है 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में 20/50 भाग करेगा, यानी 2/5 भाग। तो कह रहा है शेष काम कितना बचा, तो 5 गो में 2 गो हो गया, तो 3 गो बचल है, यानी 3/5 भाग बाबू शेष वर्क रहा। 3/5 भाग जो है वो शेष वर्क रहा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक्स जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठ, यानी 1 मिनट में 15 पृष्ठ। 1 मिनट में के पृष्ठ? 15 पृष्ठ। इसको हम लिख सकते हैं 1 मिनट में 15 पृष्ठ। एक्स और वाई दोनों 30 मिनट में के पृष्ठ 750, तो 1 मिनट में 25। तो एक्स अकेले 15 पृष्ठ लिखता है और एक्स और वाई मिलकर 25, तो वाई अकेले 10। आंसर हो गया, कुछ बनाना नहीं है। एनटीपीसी का क्वेश्चन लगातार आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। चलिए बाबू, ये एक काम का 2/5 भाग एक्स दिन में, ये जो है ना ये किसी कार्य का 2/5 भाग एक्स दिन में करता है। लिख दिए कि एक्स दिन में करता है। चलिए इसका कहानी यहाँ खत्म हुआ। कहता है इसके बाद बी को बुलाता है, इसके बाद किसको बुलाता है? बी को, और एक साथ काम जो है 6 दिन में कर देता है। देखा मतलब ए प्लस बी दोनों हो जाता है, ए प्लस बी दोनों हो जाता है, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना काम किया था गौर से देखो। 2/5 तो एक कर दिया था एक्स दिन में, यानी दोनों मिलके किया होगा 3/5 भाग किया होगा। कितना किया होगा बाबू? 3/5 भाग। अब 3/5 भाग के दिन में किया? 6 दिन में। इसका मतलब हुआ कि दोनों मिलके इस कार्य को के दिन में कर देता? 10 दिन में। तो जब दोनों मिलके काम को 10 दिन में करता, दोनों मिलके काम को 10 दिन में करता, अभी करा कि हम अकेले 100/6 दिन में करते, तो एक्स पूरा काम को कितने दिन में करता, ये तो आराम से निकाल लेते। तो ऊपरे गुना करके, ऊपरे गुना करके, तो ऊपरे गुना करेंगे तो 10 गुना 100/6, और नीचे घटा के, नीचे घटा के तो 100/6 -10, तो देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा। ये 10 गुना 100/6 तो हो गया, ये हो जाएगा 40/6, कट गया 1 शून्य से 1 शून्य 25, यानी 25 दिन हो गया। तो ए 25 दिन में पूरा काम करेगा, तो 2/5 भाग कितना दिन में करेगा? तो 2/5 गुने 25, 5×5 = 25, यानी x बराबर के दिन बाबू? 10 दिन। यानी x उस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने।
देखिए क्या कह रहा है, पी और क्यू, पी प्लस क्यू किसी काम को के दिन में 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक ना। क्यू आर उसको के दिन में कर सकता है, क्यू आर कर सकता है 15 दिन में। अब कह रहा है आर और पी इसको के दिन में करता है, आर प्लस पी, तो आर प्लस पी 20 दिन में करता है। अच्छा एक चीज बताइए, ये तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 60 वर्क हो जाएगा, यानी 12 पचे 60, 5 वर्क ये करता है, 15 चौका 60, 4 वर्क ये करता है, द्वितीय 60, 3 वर्क ये करता है। तो इतना करने के लिए पी को के बार आना पड़ता है, 2 बार क्यू 2 बार आर, तो एक मतलब 2 बार पी 2 बार क्यू और 2 बार आर आता है, 2 बार पी 2 बार क्यू और 2 बार आर आता है। तो के गो इंटर टोटल ढोता है, 5 और 9 3 12 गो। अगर ना आता 2 बार, एक के बार आता तो 6 गो ढोवाता। तो कह रहा है क्या चीज, क्योंकि एक साथ मिलकर, तो एक साथ मिलते तो डेली 6 इंटर ढोवाता, और 6 बार का अगर डेली होगा बाबू तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 बढ़िया से देखिए। अरुण और अमित एक काम को 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिन में समाप्त होगा। 35/36 भाग, यानी कि 36 ईंटा में से 35 ईंटा कितना दिन में ढोआ जाएगा। देखिए बाबू अल्टरनेट का क्वेश्चन है, अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन अरुण आएगा तो एक दिन अमित आएगा। देखिए यहां पर क्या हुआ है क्वेश्चन में कि यहां पर अरुण है, एक लड़का का नाम क्या है, अरुण। अरुण कह रहा है कि हम किसी काम को 9 दिन में कर देंगे, 9 दिन में। और वहीं पर जो है अमित भी है। अमित कहा कि हमारा से 9 दिन में ना होगा, हम इसको 12 दिन में करेंगे। तो बोला टोटल काम कितना है, तो बोल टोटल काम यहां पर देखिए ना, आपको बता दिया है। क्या बताया है जो देखिए गौर से, 35/36 यानी टोटल 36 वर्क है, उनमें 35 गो होगा के दिन में जब पूछ रहा है, तो 9 चौका 36, 4 गो वर्क आई बढ़ती आई 36, 3 वर्क आई बाबू। एक दिन अरुण आवेगा तो 4 ईंटा ढोवेगा, दूसरा दिन अमित आवेगा 3 ईंटा, यानी 2 दिन में टोटल 7 ईंटा ढोवाता है। 2 दिन में टोटल 7 ईंटा ढोवाता है, के गो में 36 गो में। तो 7-7 ईंटा के दिन ढोवे की कह रहा है 35/36, माने 35 ईंटा ढोवा जाए। तो अगर 7-7 ईंटा अगर 5 दिन ढोवेगा तो नहीं 35 गो ईंटा ढोवा जाएगा। आंसर कौन हो गया बाबू, सी नंबर। बढ़िया से समझो, ये बोल रहा है 35/36 यानी टोटल वर्क 36 है और मैं 35 को करवाना चाह रहा है। तो अगर टोटल वर्क 36 है तो 9 दिन में अगर टोटल 36 करेगा तो एक दिन में 4। अमित अगर 12 दिन में अगर 36 करेगा तो एक दिन में 3। तो कह रहा है शुरुआत में कौन आवे, एक दिन छोड़कर एक दिन अमित शुरू करे। तो अगर अमित शुरू करेगा पहला दिन तो 4 ईंटा ढोवेगा, अमित 3 ईंटा, दूसरा दिन 4, तो 2 दिन में टोटल 7 ईंटा ढोवाया। तो 35 ईंटा ढोना है तो 35 ईंटा ढोने में 5 दिन लग जाएगा। आंसर चलिए देखिए, पी और क्यू आर किसी कार्य को अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी जो है ना काम छोड़कर चल देता है। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू भी कार्य छोड़कर चल देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए इस तरह के एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है।
हम ऐसे भी बना सकते हैं कि पी कितने दिन काम किया था, 2 दिन, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, तो 2/10 भाग। उसके बाद जो है काम पूरा होने के 3 दिन पहले क्यू छोड़ दिया, तो क्यू छोड़ दिया एक मतलब क्या समझते हैं कि अगर क्यू छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो अगर n दिन काम चला होगा तो n-3 दिन ही किया, के दिन में टोटल काम करता, तो 12 दिन में। तो ई किया 2/10 भागी, किया 2/10 भागी, किया n-3, और ये लास्ट वाला तो बेचारा n दिन तक काम किया होगा, 15 दिन में। तो टोटल एगो काम पूरा हो गया। तो आप कुछ मत कीजिए, एलसीएम ले लीजिए आराम से, ये अगर कटता है तो 5 बना दीजिए, तो अभी एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। तो 12×5 = 60 प्लस 5 तो 5n-15 प्लस 15×4 = 60, 4n बराबर ये होने जाएगा 60 वर्ग हो गया। अब देखिए 15 और 12 -3, ये 5n में से 4n तो 9n, तो 9n बराबर 60 तो होने पहले से है, और 3 n से जाएगा तो ये 63 हो जाएगा। तो 9×7 = 63, यानी टोटल काम कितने दिन तक हुआ, तो n दिनों तक माने थे, तो 7 दिन आंसर हो गया बाबू। कितने दिन? 7 दिन। ए और बी 15 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर लेते हैं। अकेले बी इसे 18.75 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को जो है ना 15 दिन में कर सकता था। ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता था, और अकेला बी से इतना दिन में कर सकता था। और वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 7.5 दिन पहले बी चल देता है। अगर काम पूरा होने के 7.5 दिन पहले बी चल देता है, इसका मतलब काम जो है 7.5 दिन से ज्यादा हुआ है। तो सिंपल सा तरीका यहाँ अपनाइए। ए बी अगर दिए हुए है, ए बी दिए हुए है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में, देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। दूसरा चीज क्या दिए हुए है कि बी अकेला उसे कितना दिन में कर सकता है, तो बी अकेला 18.75 दिन में कर सकता है। तो यहां से क्या हम नहीं निकाल पाएंगे कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? निकाल लेंगे, ऊपरे गुना करेंगे, 15 × 18.75 और नीचे घटा देंगे तो 3.75, 3 से पॉइंट खत्म हो गया। 15 दूनी 30, 15×5 = 75, 25 से 25 से 75 से 175, अब 25 से 75, यानी कि के दिन में करता? 75 दिन में। अब कह रहा है ना कि लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। एक मतलब 7.5 दिन तक काम कौन किया? तो 7.5 दिन तक काम ई किया होगा। तो ए जो है 7.5 दिन में कितना पार्ट काम किया? तो इतना बटे 75 कर दो, बटा 10 कर दो, 0.5 हटा के, तो 1/10 पार्ट किया ए। एक मतलब बाकी जो बचा वो कौन किया? तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन काम किए? तो ए प्लस बी कितना काम किया? तो काम किया 9/10 भाग। तो दोनों मिलके काम को कितना दिन में समाप्त करेला कह रहा था? 15 दिन में। तो 9/10 भाग के दिन में करेगा? तो 15 से 135/10, यानी 13.5 दिन। ऑप्शन नंबर सी है आंसर बाबू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम को ए और बी मिलकर एक काम को
15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि अभी आया था का क्वेश्चन, नहीं दूसरा है उसी टाइप का। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे, फिर सेम क्वेश्चन है, वो भी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के, तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम बी का निकाल लेंगे। यहां से हम किसका निकालेंगे, देखिए बोर्ड जो है साइलेंट हो गया है। चलिए आज इतना ही, क्योंकि बोर्ड देख रहे हैं कि रुक गया। फिर अगले क्लास में इससे आगे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिए हमारे लिए।
सन्नी। चलिए फिर से टेक्निकल इशू के बाद हम लोग देखिए, ए और बी मिलकर 15 दिन में करता है, ए अकेले इतना दिन, तब बी अकेले कितना दिन में करेगा ये तो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते हैं? ऊपरे गुना करके और नीचे घटा के, तो नीचे घटावेंगे ना तो 3.75 आवेगा। 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 25 से 25 छक्का 150, 25 सते 75 से 25 पचे 75 दिन, तो ये 75 दिन में करेगा। बी 75 दिन। वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा करने के 12.5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी 12.5 दिन काम कौन किया? तब बी किया होगा। तो बी कितना किया? जैसे कह रहा है वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ के चल गया। यानी 12.5 दिन कौन काम किया? तो 12.5 दिन काम किया बी। तब बी 12.5 दिन किया, करता था के दिन में? 75 दिन में। 25 या 75, 25 पचे 25 से 5 दूनी 10, 1/6। तो 1/6 काम हो गया, यानी बचा कितना काम? 5/6। 5/6 काम कौन किया होगा? 15 गुना 5/6, यानी 75/6। 1 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 12.5 दिन। 12.5 दिन। ए और बी ने एक साथ कितने दिनों में काम पूरा किया? तो 12.5 दिन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन किया। आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिन में रंग सकते हैं। वे एक काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़कर चल जाता है। 11 दिन पहले आमोद काम करके छोड़ चला गया, यानी कि प्रमोद जो है 11 दिन काम किया। तो प्रमोद 11 दिन में कितना काम किया? तो 24 दिन में पूरा काम, तो 11/24। तब बच गया कितना काम? बच गया आपको 13/24 काम। 13/24 काम कौन किया? तो दोनों मिल के किया। तो कहता है यह कार्य पूरा कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 11 दिन तो इन्हें होगा, बाकी 13/24 काम दोनों मिल के किया। तो 13/24 काम कितना दिन? दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? ऊपरे गुना करेंगे 15 गुने 24 और नीचे जोड़ेंगे तो 39, यानी 33 या 39, 3 पचे 15, 5 दिन इधर और 11 दिन उधर, तो 16 दिन। टोटल काम के दिन चला बाबू? 16 दिन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। 15 व्यक्ति ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति चले गए। तो यानी 15 व्यक्ति के लिए अब काम कितने दिन का रहा? 15 व्यक्ति के लिए काम था 20 दिन का, लेकिन 10 दिन के बाद, तो 10 दिन काम हो गया था, काम 10 दिन का बचल है। 5 व्यक्ति काम छोड़ के चला गया, यानी अब बचा 10 व्यक्ति। तो काम कितने? तो 15 दिन और चलेगा। तो कह रहा है कि बताइए 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, काम पूरा करने में कितना दिन लगा? तो 15 दिन तो लास्ट में लगा और शुरू में 10 दिन, यानी टोटल हो गया बाबू 25 दिन आंसर। टोटल कितना हो गया? 25 दिन आंसर हो गया। चलिए पवित्रा एक काम को 8 दिन में कर सकती है, दीनू उसी काम को 10 दिन में, और नावा इसे 12 दिन में। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा n दिन बाद काम 2 दिन बाद काम छोड़ गई और शेष कार्य को दीनू और नावा द्वारा किया गया। सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा? तो देखिए मान लिए कि ठीक है पवित्रा 2 दिन बाद चला गया, लेकिन और लोग तो पूरे दिन काम किए।
2 दिन ही भी किया, तो मान लिए 2 दिन में अगर ये किया होगा 2/8 भाग, अगर पवित्रा जो है 2 दिन में 2/8 भाग किया होगा, और दिनों तो एकदम शुरू से अंत तक लगा रहा था, n दिन किया होगा तो n/10, और नावा भी है, ये भी पूरा काम किया है, तो n/10 12 बराबर टोटल वर्क 1। 4 मरतबे एलसीएम लेंगे ना, तो 4 और 10 दोनों से कटने वाला 60 हो जाएगा, 60, तो 15 चौका 60, 10 छक्का 60, 12 पचे 60 है, ये n 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब देखिए 11 n बराबर हो जाएगा, 15 इनमें से घटेगा, तो 15 घटेगा तो हो जाएगा 45। तो कह रहा है कि n दिनों, काम कितने दिनों तक हुआ था, n दिनों तक, तो n का वैल्यू कितना है 45/11 दिन। आंसर के नंबर हो गया, बी नंबर। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 74 की ओर। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 48 लोग किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 17 दिन में। 6 दिन के बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले गए, यानी 48 लोगों के लिए 17 दिन का काम था, 4 दिन बाद लोग जा रहे हैं, यानी काम 13 दिन का बचा हुआ है। काम कितने दिन का बचा हुआ है, 13 दिन का। अभी जो काम 13 दिन का बचा हुआ है, उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। 6 दिन बाद 4 कामगार और आ गए, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद तक काम तो 11 दिन का रहा, 4 कामगार और आ गए हैं, तो 48 और 4 हो गया 52। बढ़िया से देखिए, 6 दिन बाद 4 कामगार और आ गए, 48 लोगों के लिए 17 दिन का काम था, 6 दिन बाद तो 11 दिन का काम बचा, 4 कामगार और आ गए, तो आदमी हो गया 48 और 4 52। तो उसके बाद काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। उसके बाद तो देखिए, ये कटेगा 4 से 1, 4 दूनी 8, 4 से 1, 4 3 12। पूर्णांक में, ऑप्शन में तो गड़बड़ी बुझा रहा है, ऑप्शन में गड़बड़ी है। 48 4 52 गड़बड़ है ऑप्शन बाबू। कहा कि 48 लोग के लिए 17 दिन का काम था, 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते, अच्छा काम छोड़ देते हैं, तब तो हो जाएगा कितना बाबू, तब ही हो जाएगा 44, तो 11 मरतबे कटेगा, तब ठीक है, 12 दिन आंसर हो जाएगा। काम छोड़ देते हैं, हम ले आए थे। ए और बी, इसको थोड़ा क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाए, ऐसे रखे, बहुत लंबा क्वेश्चन, चलिए इसे कर देते हैं। ए और बी एक काम को 45 घंटा में कर सकते हैं। यदि ए अकेला काम करता और काम का 3/8 भाग पूरा करता, फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ता, तो काम पूरा करने में 102 दिन लगता। ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, जो अकेला पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। अधिक कुशल कौन है, ए अधिक कुशल है। ए जो है कम समय लेगा, किससे, बी से, बी से कम समय लेगा। ए और बी किसी काम को 45 घंटा में कर सकता है। एक काम का यह अधिक दिन लेगा। एक काम का 3/8 भाग, एक काम का 3/8 भाग, और फिर बाकी काम बी को खुद करने के लिए छोड़ता है। काम पूरा होने में कुल 102 दिन लगता है। एक कितने दिनों में काम पूरा करेगा, जो अकेला पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। तो ए तो कम दिन लेगा, ए के बारे में ही पूछ रहा था, जो डाटा है ए के बारे में है,
तो अगर ये 170 दिन ले रहा है तो 170 दिन में 3/8 काम कर रहा है, तो जब होगा तो 8 से कटे वाला, तो ये तो कहीं नहीं होगा। अच्छा, 8 से कटे वाला ये है, 8 से कटे वाला ये भी है, तो 96 लेके चलते हैं। तो अगर 8 से भागा देंगे तो 8 1 8 2 16 बढ़ती है 36 दिन। अगर 36 दिन ही लेगा तो बाकी टाइम कौन लिया होगा? वो लिया होगा। तो कितना लिया होगा? 64 2 64 66 दिन। अभी देखो दोनों मिलकर 45 दिन में करता है कि नहीं? तो ऐसे करके देख लो, 36 गुने 66 अब बटे दोनों जोड़ेंगे और 36 दिन ही लेता है। तो 36 दिन में 3/8 हुआ। अच्छा, तो 96 दिन न लिया जी, ये 96 दिन लिया। ये क्या दिन लिया? 96 दिन। आई 66 भाग करता है तो 5/8, 8 से 66 नहीं कट रहा। अगर 3/5/8 भागी 66 दिन में करता है, 5/8 भाग, तो 5 से कटने वाला डाटा है, इसलिए 96 भी नहीं होगा। अब हम चेक किसको करेंगे? हम 72 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? 72 को। बहत्तर को चेक करेंगे। अगर ये 72 दिन में करता है, ये अगर 72 दिन में करता है, 3 9 8 72, का मतलब 27 दिन ये लिया। अगर 27 दिन ही लिया, अगर 72 दिन में पूरा काम करता है, तो बाकी काम कौन किया होगा? तो 27 उसमें से घटाएंगे, तो 63 2 65 दिन ही लिया होगा। 65 दिन में कितना काम किया? तो 5/8 भाग किया। 65 दिन में 3/8 को किया, तो 5/8 भाग किया 65 दिन में, 13 चलो तल से 104 दिन में ही करेगा। अभी दोनों मिल के अगर 45 घंटा में कर देता है तो हो जाएगा। तो देखिए 27 गुना 104 बटा 131, ये भी नहीं हुआ, तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा बाबू? डी नंबर। चलिए, इस तरह से आज पूरा क्लास खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे।